नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ तो नहीं कह सकती, ठीक ही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिखा रहे थे सुबह सुबह चारों तरफ का नज़ारा, और टाइम लगभग हो गया था 9 बजे करीब का। और इतना टाइम तो रोज़ हो ही जाता है हम लोगों को, क्योंकि सुबह से घर का झाड़ू पोछा और गाय वगैरह के काम में काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि अकेले ही ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। तो आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है यहाँ से बल्ले बनाने में। और बल्ले मैंने ज़्यादा, हमारे यहाँ जो नौमी तिथि होती है उस दिन से बल्ले बनाए जाते हैं, पर मैंने सोमवार को शुरू किया था। इकट्ठे बना लेंगे, लगभग 100-150 2 दिन बना लेंगे तो पर्याप्त हो जाएंगे। और ना, इस गोबर में भूसा मिक्स है, और मैं जो हूँ गोल गोल कंडे सरीखे बना के रख देती हूँ इनको। जो वैसे डिजाइन वाले बनते हैं तो वो तो बन नहीं रहे थे, मैंने ऐसे ही इनको बनाकर रख दिया, और इसमें कर देंगे छेद। तो ये सारी जो परंपराएं हैं, ये जो नियम है, ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करना पड़ती है, क्योंकि हम शुरू से रह रहे हैं घर पे, सास ससुर के साथ ही रहे, तो ये सारी चीज़ें हमारे ही उसमें हैं। और एक आदत से भी हो चुकी है इन सब चीज़ों को करने की। ना करो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, सूनापन सा लगता है। तो ये देखिए, एक दिन में मैंने इतने बना ली हैं, और एक दिन और मैं इतने ही बना लूँगी तो हो जाएंगे होलिका दहन के लिए। तो वैसे तो हमारे यहाँ सार्वजनिक जो होलिका दहन होती है वो भी होती, पर हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं महिलाएं। और यहाँ पर हम घर पर ही हम लोगों के यहाँ होलिका दहन होती थी, यानी ये बल्ले बनाए जाते हैं और इनका मतलब इसका होलिका दहन होता है। और हमारे मायके में ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो सार्वजनिक जो होलिका दहन होता बस वही होती है, बल्ले बनाने का रिवाज नहीं है। पर जब मैं ससुराल आई थी तब मैंने यहाँ पर अपनी सास को ये बनाते देखा, और सास को भर नहीं, यहाँ घर घर होलिका दहन किया जाता है बल्ले बनाकर। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, और इसी बहाने हम अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृति से जुड़े रहते। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ब्रश से इनमें कर दिया है छेद। और इस दिन हमारे यहाँ होलिका दहन होगी, यानी ये वीडियो तो आपको गुरुवार को मिलेगा, होगा गुरुवार की शाम को ही होना है होलिका दहन, रात को। तो उस दिन यहाँ इनकी माला बना के विधिवत इसको सजा लेंगे, तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ चूल्हे की पुताई करने के लिए। मैंने यहाँ दूध वगैरह पकाया था, क्योंकि लकड़ियाँ तो मेरे पास बची नहीं है यहाँ पर, और दूध मैंने पकाया था तो वैसे ही छोड़ कर चली गई थी। और कचरा देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कितना फैला हुआ, तो बिल्कुल ये मैंने नहीं फैलाया है। अब जो पवन देव है ना, वो काफ़ी, उनकी जो गति है वो काफ़ी तीव्र हो गई है, तो अब तो ये होगा ही, ऐसा ही फैलेगा छत। और आज जो है बुधवार का दिन है, और रात तो इतनी भयंकर हवा चली है ना कि छत में जितनी भी चीज़ें रखी थी वो सारी चीज़ें उड़कर नीचे आ गई थी। तो चलिए, यहाँ पर मैं कर दूँगी इसकी लिपाई करने से काफ़ी अच्छा और एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है। क्योंकि आप पीछे तरफ देख रहे हैं ना, कितना भयंकर तरीके से अंदर की तरफ चूल्हा जला है, और इसमें मैंने कंडे कंडे ही जलाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल गया है। और गोबर से यहाँ लिपाई कर देंगे तो एकदम साफ़ और चिकना दिखने लगेगा। तो चलिए, यहाँ मुझे उठ उठ कर करना पड़ रही थी लिपाई, बड़ी मुश्किल से ही लिपाई हो पा रही थी। और चूल्हा जलाना तो अच्छा लगता है, पर ना छत में बार बार दौड़ दौड़ कर आना, सामान लेकर आना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, और थकान भी होने लगती है। और अब धूप भी काफ़ी तेज़ होती है, धूप के साथ साथ हवा तो चलेगी ही अब। तो यहाँ पर खाना बनाना अब पॉसिबल नहीं। शाम टाइम ही थोड़ा बहुत चूल्हा जला के दूध वगैरह रख दो या कुछ और बना लो, तभी ठीक रहता है। और इसके बाद नहा धोकर मैं आप लोग से मिल रही हूँ अब सीधे लगभग 10 बजे करीब, दोपहर बोल रही थी मैं, 10 साढ़े 10 बजे करीब। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज मींजा की सब्जी। वैसे तो ये रेसिपी मैंने आप लोग के साथ काफ़ी बार शेयर की है, और बहुत सारी बहनें ये सब्जी खाती भी हैं। टमाटर आलू प्याज तो थे, हरी सब्जी बिल्कुल भी ख़त्म थी। और बुधवार है आज, जैसे बताया था कि आज बुधवार था, तो अब त्योहारी बाज़ार लगेगी तभी सब्जी इकट्ठी बुलवा लेंगे, क्योंकि अब 2-4 दिन तो मार्केट भी बंद ही रहेंगे। तो आज फ़िलहाल तो मींजा बना लेते हैं, और काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मींजा की सब्ज़ी ही बनाएं, और ये बेसन से बनता है। और बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट करके भी बताया था कि हाँ, हम लोग मींजा खाते हैं। तो लगभग प्राय सभी के यहाँ ये बनता है, और काफ़ी जो लोग हैं बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। और कुछ लोगों को तो पसंद भी नहीं होता है, तो वो मना ही कर देंगे कि हम लोग नहीं खाते हैं। और अपने अपने शौक़ है, अपना अपना टेस्ट है।
हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो सारी देहाती चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद आती हैं खाने पीने में। तो मेरा तो जब भी मन होता है तो ये बना लेती हूँ। कभी चिरपर बना लूँगी तो कभी कहना चाहिए मींजा या बड़ी की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बनाकर हम लोग खाते ही रहते हैं। तो चलिए, इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक प्रकार से एक कच्ची बूंदी ही कह सकते हैं आप इनको। तो इसको बनाना ही एक बहुत बड़ी कला है, हर कोई इसको बना नहीं पाता है। तो यहाँ बेसन में थोड़ी थोड़ी पानी को सींचते जाते हैं और गोल गोल घुमाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही एक बूंदी का रूप या गोली का रूप ले लेती है। और ऐसे ही हमें बना बना कर रखना, पूरा बनाना है। और इसके बाद इसको हम छलनी से चाल लेंगे तो जो एक्स्ट्रा बेसन होगा वो निकल जाता है। और देखिए यहाँ पर मैं अब इसको तेल में अच्छी तरह से सेक लूँगी। और वैसे जो हमारी दादी लोग बनाती थी ना, तो वो बनाती थी शुद्ध घी में भून कर, यानी जो पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन में घी पकता था और उस मिट्टी के बर्तन में इसको भूंज लिया जाता था और फिर बनाया जाता था। अब तो हम लोग आज के हिसाब से इसे बनाने लगे हैं। पहले जब हमारी दादी लोग बनाती थी तो इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती थी। वैसे मैंने लहसुन नहीं डाली है, प्याज ही डाली थी इसमें, तो उन लोग तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करती थी। पर आज के समय के हिसाब से हम लोग बनाने लगे। और पहले ये सब चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती थी जैसा कि आज हर चीज़ें एकदम आसानी से मिल जाती हैं। पहले ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी और ना ही इसमें ये सारी चीज़ें डाली जाती थी। तो हमारे यहाँ, अब आप लोग कहोगे कि हमेशा आप अपनी दादी की बताती रहती हैं कि दादी की ऐसा बनाती थी, तो मेरा समय जो है मेरी दादी के साथ बहुत अच्छा बीता है। और मैं घर में मतलब बड़ी तो थी, बड़ी यानी ऐसे कि मेरे बड़े पापा की भी बेटी थी, तो वो रहती थी बाहर और मैं रहती थी यहाँ पर। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी दादी के साथ सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें दादी के साथ रह के बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और हमेशा जो पोते और पोती होते हैं ना, वो अपने दादी और बब्बा के साथ ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। तो बस वही चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और वही चीज़ मैं भी फॉलो करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया था, जो कढ़ी पे तड़का लगाते वैसा ही तड़का लगाया और डाल दी है इसमें मैंने प्याज। और प्याज जैसे ही गुलाबी होगी डाल देंगे इसमें ढेर सारा टमाटर। आप चाहे तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं। और हल्दी आज के मीजा में ना थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी और हल्दी पता नहीं क्या थोड़ा सा कम ही डाली थी मैंने। तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। और इसमें डाल देंगे नमक। और नमक से याद आ गया कि हमारी अनन्या बहन ने कहा है कि प्लीज़ आप मेरी एक बात मानिए, आप नमक कांच की बरनी पे रखिए। तो अनन्या बहन, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, आप मुझे जो कहती हैं मैं वो आपकी बात बिल्कुल मान लेती हूँ। तो बिल्कुल बहुत जल्दी ही मैं कांच की बरनी लेकर आने वाली हूँ, या मेरे पास कोई अचार की कांच की बरनी अगर खाली होती तो मैं उसमें ही नमक भर लूँगी। तो आपकी ये बात भी हम मानेंगे और ज़रूर मानेंगे। तो चलिए, यहाँ हमारे टमाटर भुन रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा है बरनी के लिए, तो 1-2 दिन तो अभी लगेगा। अगर बरनी खाली होगी तो उसमें भर लेंगे, नहीं होगी तो एक नई बरनी ले आएंगे। और यहाँ पर मैंने जो है ये जो मीजा बना रही थी ना, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस पतीली में, यानी इस गंजी में, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। और उस जो कढ़ाई में मैंने बनाया उसमें यसी ने थोड़ी देर पहले उपमा बनाया था, तो उसी में मैंने बेसन को भून लिया था, यानी मीजा को भून लिया था। और देखिए हमारा बेसन मीजा जो है एकदम पकने लगा। और अब हम इसमें डालेंगे मीजा, क्योंकि ये जो गोली है इसको भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी भुन चुकी हैं। और जब तक ये यहाँ पक रहा था तब तक मैंने रोटियाँ भी सेक ली और चावल भी मेरा बन चुका है। तो आज दाल की हो गई है छुट्टी, आज यही बनेगा और यही खाएंगे हम लोग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम लोग के यहाँ यशी को भी पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है। तो चलिए अब इसको आराम से पकने देते हैं, क्योंकि अभी ये गोली जो है ये टाइट है। ये जब एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इसको उतार लेंगे। और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं कहना चाहिए धनिया पत्ती भी। और इसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर ये पापड़ रखने के लिए, क्योंकि ये पापड़ सूख गए हैं। और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि आपके जो इन पापड़ों में धूल लग गई थी, कचड़ा लग गया, तो उन पापड़ का आपने क्या किया। तो मैं बताऊं, मैंने वो पापड़ ना सारे बिगाड़ दिए थे और अलग कर दिया था उनको, क्योंकि वो किसी काम के नहीं रह गए थे। इसी वजह से इनकी जो कहना चाहिए क्वांटिटी है ना वो कम भी हो गई। पर चलिए कोई बात नहीं, इतने ही ये बचे हैं, जबकि मैंने बनाए तो ढेर सारे थे। तो इसको भी मैं चेक कर लूँगी, अगर ये खाने लायक, अगर इनमें किसकिसाहट नहीं होगी तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। और मैंने इनको तला भी था, तो वैसे ये पापड़ बिल्कुल भी इनमें किसकिसाहट नहीं है
और हमारी ज्योति बहन ने पूछा था कि ये पापड़ फट क्यों गए। तो जो पापड़ मैंने बहुत पतले कर दिए थे ना वो फट गए हैं, और जो थोड़ा सा मोटा रहने दिया था वो पापड़ एकदम सही हैं। तो और पापड़ का टेस्ट भी ना बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पापड़ बने हुए हैं। तो जल्दी ही इनको खा के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना तो फिर कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं होता है। और इसके बाद मैं इस लाफ्ट में मैं चढ़कर यहाँ सारे डिब्बे सेट कर रही थी। काफ़ी दिनों से मुझे ये सेट करना था, क्योंकि ना ये गैस के साइड पर रखे हुए जो डिब्बे हैं इनके ऊपर मैंने कपड़ा डाल रखा था, वो एकदम चिकने चिकने से कपड़े हो गए, यानी जो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं खाना ना उसकी सारी चिकनाहट डिब्बों में सेट हो रही थी। ये मुझे सेट करना था। और इसके अलावा होली की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करना थी। वैसे तो साफ़ सफाई उतनी ज़्यादा नहीं करना पड़ती है, पर कच्चा घर अगर होता तो लिपाई पुताई सारी चीज़ें करना पड़ती। कम से कम लिपाई पुताई से तो मैं बच गई हूँ, पर काम यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा सुबह का समय कैसे निकल जाता है मेरी तो समझ के बाहर है। कैसे समय निकल जाता है और सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। और मैं यहाँ डिब्बे गिन रही थी कि कितने डिब्बे हैं। तो यहाँ पर ये 9 डिब्बे हैं, जिसमें से ये 2 डिब्बे बिल्कुल साफ़ सुथरे धुलकर मैंने रखे हैं। दाल मुझे इन्हीं डिब्बों में भरना थी, पर उस समय यानी जिस दिन मैंने दाल भरी थी उस दिन इसमें भरा हुआ था पानी, जिसकी वजह से मैं इसे खाली नहीं कर पाई। और यहाँ जो जगह अभी मैंने खाली की है वहाँ पर ये कुकर रखा था, इडली का साँचा रखा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रख देती हूँ, और अभी इडली का साँचा पास में ही रखेंगे, क्योंकि जल्दी ही मुझे बनाना है इडली। तो किसी दिन बनाएंगे तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं। इसके बाद निकाल लेंगे घर का जाला, क्योंकि मुझे ना कहीं कहीं जाला दिख रहा था। तो वैसे ये जाला मैं नहीं निकाल रही थी, ये जाला निकाल रही थी यशी, और यशी ने निकाला है हॉल का जाला। और यहाँ मैं आ गई थी कमरों में जाला निकालने के लिए। तो कहीं कहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर निकाल ही लेना चाहिए, थोड़ा सा साफ भी हो जाएगा। और वैसे भी जाला तो हम लोग निकालते ही रहते हैं, हर 8-15 दिन में हर महिलाएं निकालती ही हैं। तो चलिए सारे कमरों का जाला निकल गया था। 2-3 कमरों का जाला यशी ने निकाल लिया था, हॉल का, टीवी वाले रूम का और पूजा वाले रूम का। तो बाकी के 3 रूम का मैंने निकाल लिया है, और इसी बहाने हमारे घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाती। तो चलिए आज फ़िलहाल तो ये सफाई भी हो गई है, और इसके अलावा भी मैंने और भी साफ़ सफाई की है। तो उसका ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग विद निधि चैनल पर, तो उसमें भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ झाड़ू लगा रही थी यशी, और यशी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। ऐसा नहीं कि यशी हेल्प नहीं करती, काफ़ी हेल्प कर देती है। और यशी का वीडियो मैंने यहाँ पर बना लिया है। और ये 2 डिब्बे जो रखे हुए हैं, अब आप सोच रहे हैं डिब्बे क्यों रखे हैं, तो ये डिब्बे भी धुलने के लिए ही यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए, और हम लोगों ने जितनी भी साफ़ सफाई की थी ना, सारी साफ़ सफाई दोपहर तक पूरी ध्वस्त हो गई थी। वो भी आपको बताएंगे कि कैसे सारा सब सत्यानाश हो गया था। तो वो भी आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और इतनी बुरी तरह से यहाँ पर ना कचड़ा धूल मिट्टी आई थी ना, कि लग नहीं रहा था कि यार ये पक्का घर है या कच्चा घर है। तो चलिए यहाँ झाड़ू वगैरह हमारी लग चुकी है, और इसके बाद हमारे और भी जो काम है वो भी होंगे। और जब तक हमारे काम होते तब तक आ गए थे यहाँ पर परिक्रमावासी भी। तो उनसे भी आप लोग को मिलवाएंगे कि यार हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से जो है नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए लोग आते हैं। और आज यसी ने तो बिल्कुल कमर ही कस ली है कि रोड और सामने के सब कुछ साफ़ सुथरा कर देगी। और ये पानी सींचती जा रही थी और यहाँ का कचरा हटाते जा रही थी। और ये है चारों तरफ का व्यू। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी। और अब तो धूप तेज़ होगी, दिन प्रतिदिन धूप तो तेज़ होगी ही। और जो धूप के तेज़ धूप वाले काम थे वो भी मेरे काफ़ी कुछ काम निपट चुकी है। और मैंने बताया कि जब तक यहाँ हम लोग कर रहे थे तब तक आ गए थे ये परिक्रमावासी। और ये जो पीले सूट में जो माता जी बैठी हैं, और ये ग्रीन सूट में ये दोनों बहनें हैं। और जो पीली पगड़ी लगाए बैठे हैं दादाजी, मतलब वो जो पीले सूट वाली उनके हस्बैंड हैं। और ये एक ही घर परिवार से हैं। और ये जो हैं ये हरियाणा से आए हुए हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक काम है कि बताइए, हरियाणा से भी लोग हमारे यहाँ नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। और ये एक और दो जो दादाजी बैठे हुए हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये जाते समय एकदम रोने लगे, बहुत भावुक हो गए। और ये गुजरात से थे, और इन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया ये दादाजी ने। और मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ कह दिया इस वजह से रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी बातों से और आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, इसलिए मेरी आँख पे आंसू आ गए। जाते समय इन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया। तो चलिए इनकी हो गई है विदाई।
और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और अंदर आके देखा तो नज़ारा कुछ इस तरह से था, यसी यहाँ पर ठोक रही थी ये स्टूल और हमारी आद्या नाच रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।